नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों। तो कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। तो कल मैंने आपको ये बताए थे, फटाफट से पीछे का कल का रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन करने में भाई क्या बुरा, ये नुकसान तो कुछ नहीं होगा और 1 मिनट लगेगा, रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था वाशिंगटन डीसी में है और 1944 में ये बना था। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या श्रम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1919 में बना था। शार्क को मैंने बताया था आपको, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है। ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुई थी 1985 में। अब इसके देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मतलब सारे ही पड़ोसी देश है, बस म्यांमार को छोड़ दीजिए, ठीक है। और UN का भी देख लिया हम लोगों ने, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। 24 अक्टूबर को 1945 में बना। 24 अक्टूबर डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग UN डे मनाते हैं इस दिन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, 2002 में बना था। आर्कटिक काउंसिल नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं भाई? ऊपर के सारे देश थे ना, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, रूस और अलास्का का USA, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड था। NATO का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम था। 32 देश थे इसमें, 1949 में बना था ये। और WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड था। GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर सऊदी अरब रियाद था। इसमें देश थे सऊदी अरब, बहरीन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कुवैत। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड और UNDP का न्यूयॉर्क, ठीक है। आज का आगे शुरू होगा हमारा बिम्स्टेक से। बिम्स्टेक क्या है भाई? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल जो इनिशिएटिव है बिम्स्टेक, उसकी बात करते हैं। तो बिम्स्टेक इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है ना। शार्क बना था बांग्लादेश में, पर बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे? बांग्लादेश में। 7 देश है बिम्स्टेक में भाई। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका कोई काम नहीं है ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है, ठीक है। फिर आशियान आता है भैया। आशियान कंट्री दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया, इसमें सदस्य देश देख सकते हो। जो बना था तब इसमें बनाने वाले थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, है ना। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। प्रेजेंट में 10 मेंबर हैं इसमें। ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। यानी कि ये वाले देश है ना, ये पूरे आप देख सकते हो, ये देश आते हैं इसमें आशियान कंट्रीज़ में। तो आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद FAO यानी फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है, रोम में। रोम इटली। देखिए PET में बस आपके यही पूछना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय, बस यही सिलेबस में दिया, आपको यही याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट है यही ज़्यादा। बाकी डिटेल में आप PCS RO के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में भी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, समय में भी, देश में भी, कब बना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम की डिमांड वैसी तैयारी, जैसा देश वैसा बेस। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आपकी मदद करेगा। उसमें हमारे एक्सक्लूसिव पेड ग्रुप के वीडियोस, प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट और क्विज प्रोवाइड करेंगे, पूरा पर्सनल गाइडेंस देंगे, प्री से लेके मेंस तक सिलेक्शन वाली तैयारी हर एग्जाम की, PET से लेके लेखपाल, लोअर PCS, UPPCS, BPSC, RO सबकी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा FAO, रोम इटली। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की बात करें अगर, तो ये 2015 बना था शंघाई चीन में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई चीन में। इसमें 11 देश सदस्य हैं भाई। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स कंट्री तो वहीं है। बगल में फिर बांग्लादेश, UAE, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, ये भी है। इसके बाद WTO का हेडक्वार्टर यानी विश्व पर्यटन संगठन की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। फिर UNESCAP, इसका बैंकॉक थाईलैंड में है। और फिर APEC की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, यानी सचिवालय इसको बोलते हैं, सिंगापुर में। UNEP का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केनिया में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को यूनाइटेड जो यूनाइटेड कह रहा हूँ,
माफ़ कीजिएगा, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान संस्कृति संगठन, इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और फिर UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, ऐसे कुछ होगा ये, है ना। वैसे इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ही बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, न्यूयॉर्क USA, ठीक है। ओपेक के देशों की बात करें अगर, ओपेक कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? ऑस्ट्रिया में है भाई, है ना। और ओपेक के सदस्य कौन है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में 12 सदस्य हैं। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब जहाँ से तेल आता है मोस्टली, वेनेजुएला है साउथ अमेरिका का, लीबिया है, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो, है ना। कॉन्गो सबसे नया देश है इसमें। और अंगोला ने भी 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता जो है वो वापस ले ली। तो ये याद रख लो भाई। यूनिसेफ की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में है। IMF का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। 191 देश हैं इसमें। सबसे लेटेस्ट का यही लिechtenstein है ना। और IMF के कितने देश हैं भाई? मतलब 191, बना है 1944 में। वाशिंगटन DC इसकी हेडक्वार्टर है। और ये देश हाल ही में जुड़ा, तो इसका आपसे वो भी पूछ सकता है भाई कैपिटल। तो लिechtenstein की कैपिटल जो है वदूज है, VADUZ, है ना, वदूज। फिर नैम की बात करें, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें 121 सदस्य हैं। 121वां दक्षिण सूडान है। इसका हेडक्वार्टर है मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया। कहाँ पे? मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया में। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं ना, IEA की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी करके, इसका वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। इसमें 180 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मौसम संगठन की, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद आता है ADB, एशियान डेवलपमेंट बैंक, ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। 69 देश हैं इसमें, कितने? 69 देश हैं, ठीक है। और फिर UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। फिर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की बात करें, RCEP, इसमें 16 देश हैं भाई। आसियान के 10 देश और 6 अलग देश हैं और, ठीक है। बस इतना याद रख लो आप। फिर ITU की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। इसमें 194 सदस्य हैं। फिर IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर UK में है, लंदन, ठीक है, लंदन में है, UK। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा। इंटरपोल की बात करी जाए, इंपॉर्टेंट है इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में, लियोन, फ्रांस में, ठीक है। और IPCC की जो रिपोर्ट आती है भैया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसके बाद एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो इसका सचिवालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, इसका स्विट्जरलैंड में है, कोलोग्री, स्विट्जरलैंड, कोलोग्री। इसके बाद SCO की बात करते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है भाई। इसमें 10 सदस्य हैं SCO में, इंपॉर्टेंट है ये। भारत इसका सदस्य है। कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस 10वां है। तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, सारे स्थान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। और अफगानिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेग, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करें, मॉस्को, रूस में है प्रशासनिक केंद्र इसका। यूरोपियन यूनियन, ये तो आपको पता ही है, 27 जो सदस्य देश है उनका एक समूह है ये यूरोपियन यूनियन। ऑस्ट्रेलिया समूह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एशिया यूरोप बैंक, और इसका भी इतना महत्व नहीं है। मिसाइल प्रौद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था, MTCR की बात करें तो सदस्य देश 35 हैं इसमें, है ना। फिर क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसका मुख्यालय है मॉरिशस में। फिर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG ग्रुप जो है, इसके सदस्य हैं 48, ठीक। कितने सदस्य हैं इसमें? 48 सदस्य हैं इसमें, भारत शामिल नहीं है इसमें। G20 इंपॉर्टेंट है, G20 के देश आपको याद रखने हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी G20 को याद करने के लिए। G20 में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, UK है और संयुक्त अरब मतलब राज्य अमेरिका है। तो ये G20 के देश ही पूछ सकता है आपसे। और G7 में US है, जर्मनी है, जापान है, UK है, कनाडा है, इटली, फ्रांस है ना। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, G20 का पार्ट है। तो G7 और G20 के कंट्रीज़ आज आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
वैसे G7 का एक ट्रिक भी है, ऐसे करके जूस विथ GF, GUICE विथ GF करके, है ना भाई। J से जापान हो जाता है आपका, U से USA बोल सकते हो, I से इटली बोल सकते हो, C से कनाडा बोल सकते हो, है ना। और जो E है आपका, E से इंग्लैंड बोलो UK को, है ना। तो जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस, है ना। और ऐसे ही G20 की भी ट्रिक है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक है गुरु जी सीता अब SSC FCI में, है ना। ये मैंने भी जब पेपर में था ऐसे ही याद करी थी भाई। गुरु जी सीता अब SSC FCI में, यानी G से जर्मनी हो गया आपका, G से जर्मनी था, U से USA, R से रशिया, फिर U से UK हो गया, J से जापान हो गया, I से इंडिया हो गया, S से सऊदी अरेबिया हो गया, I से इंडोनेशिया हो गया, T से टर्की हो गया, फिर A से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यहाँ A से अर्जेंटीना हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, है ना। फिर S से साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, C से कनाडा है, F से आपका फ्रांस है, C से चाइना है, I से इटली है, M से मैक्सिको है, E से यूरोपियन यूनियन है। तो गुरु जी सीता है SSC FCI में, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसका अंत, थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, तो इतना ही आप आराम से रिवाइज़ कर लीजिए, थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते चलेंगे, याद हो जाएगा। टू द पॉइंट पूरी GS आपकी जनरल अवेयरनेस में कवर करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 टॉपिक हो गए, 2-4-5 टॉपिक और बचे, वो भी हो जाएंगे। तो ये अच्छे से कर लीजिए, एक लास्ट वीडियो इसको और दूंगा फाइनल, पूरा रिवीजन हम लोग इसका कर लेंगे, ठीक है।